भ्रष्टाचार के चाहने वालों को अगर इतराज है तो इतराज है और इतराज रहना चाहिए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जांच होगी और जांच में अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो उसको सजा होगी। लोगों की जमीन का बंदरबांट हरियाणा के अंदर हुआ है। हमारे प्रदेश के किसानों ने केस किया और केस करके पाया कि 1500 करोड़ रुपए का घोटाला जो भूपेंद्र हुड्डा सरकार में हुआ है। अब ये किसको लाभ पहुंचाने के लिए किया है ये भी देखने वाली बात है। वो भी भूपेंद्र हुड्डा से कनेक्शन जुड़ते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर ये काम हुआ है। तो अगर एजेंसीज के पास सबूत है और उनको अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए किसी प्रकार से इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे लगता है कि खुद कांग्रेस को प्रस्तुत करना चाहिए, खुद को हर प्रकार की जांच के लिए। अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा, और अगर डर है तो बचेंगे क्यों। ये एक नॉन फैक्ट रहा है कि पॉलिटिशियंस भ्रष्टाचार किया करते थे, लेकिन ये भी एक नॉन फैक्ट रहा है कि भ्रष्टाचार करने के बाद भी पॉलिटिशियंस जेल में नहीं जाया करते थे। 2014 के बाद से, जब से देश बदला है, उसके बाद से ये स्थितियां भी बदली हैं। आज अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे एजीएल का मामला है जो नेशनल हेराल्ड में उन्होंने घोटाला करवाया, दोबारा से रीअलॉट किया प्लॉट को, जिस प्लॉट की सैंक्शन पहले ही हट चुकी थी, 1995-96 के दौर में हट चुकी थी, चाहे मामला इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का हो जहां पर 14 लोगों ने ही आवेदन किया, 14 ही प्लाट मिले, 14 एक जैसे प्रपोजल, यानी ऑफिस में बैठकर आए तुरंत ही। जिस प्रकार का एक देश के अंदर कोयला घोटाला हुआ था, लगभग उसी लब्बो-लिबाब में इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का घोटाला हुआ। इन सब मामलों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमानत पर बाहर हैं, यानी अभियोजन पक्ष ने जो कार्रवाई करनी है वो कर चुकी है। ये तो कोर्ट ने जो है उनको, जब तक कोर्ट की सुनवाई चल रही है तब तक जमानत पर किया हुआ है। ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगी कि कौन लोग कब जेल में जाएंगे और ये मामले कितनी जल्दी निपटेंगे। अभियोजन पक्ष का बहुत शानदार काम रहा है और उन्होंने पूरा पुलिंदा बांधा हुआ है। बार बार केसों को खारिज करने की जो एप्लीकेशंस लगाने के बाद एप्लीकेशंस खारिज हो रही हैं, इससे साफ तौर पर दिखता है कि सब्सटेंशियल एविडेंस है। दूसरी बात, मुहूर्त की बात। अब ये अपराधी तय नहीं करेंगे कि कौन से मुहूर्त में आकर उन पर कार्रवाई होगी। हर समय कार्रवाई होगी, चुनाव वाले साल में भी कार्रवाई होगी, चुनाव से एक दिन पहले भी कार्रवाई होगी, चुनाव के बाद भी कार्रवाई होगी। और ये तो वो लोग हैं जिनको जनता जो है नकार चुकी है। बात तो तब करें जब जनता इनको स्वीकार कर रही हो। 2014 में इनको नकारा लोकसभा के अंदर, 2014 में विधानसभा के अंदर नकारा, 2019 में लोकसभा में नकारा, 2019 में विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में नकारा। एक के बाद एक उपचुनाव में हार रहे हैं, चुनाव लड़ने से डरकर भाग रहे हैं। कहते हैं कि हम स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद भाग जाते हैं, रणछोड़ दास बनकर भाग जाते हैं। हर चुनाव में हारने वाले किस प्रकार से ये प्लीज ले सकते हैं। मुझे लगता है मैं कांग्रेस की बात